नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड, पैसा कमाना बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं बताती हूँ। और आप सब लोग बहुत धनी हैं, सबके पास भगवान ने अकुत संपत्ति दी है। बस चीज़ है ना कि वही कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल पर से मृग खोजे बनवाई। ऐसे घटे घटे राम हैं, दुनिया देखे ना। तो ऐसे ही आपके पास भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनका आपको पता नहीं है। आइए बात करते हैं। बात एक कहानी से करते, पहले कहानी को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। कहानी महाभारत काल की है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए थे तो अर्जुन उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो देहांत तुरंत नहीं हुआ था। जब उनको बाण लगा था तब सूर्य दक्षिणायन थे। तो भीष्म पितामह ने कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे, क्योंकि उनके पास ये पावर था कि वो अपनी मर्जी से अपना प्राण त्याग सकते थे। तो उन्होंने कहा कि जब सूर्य दक्षिणायन है अभी, और जब उत्तरायण होंगे तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। तब तक वो सरसैया पे पड़े रहे। तो अर्जुन उनसे मिलने जाते थे। तो एक दिन उन्होंने पूछा, कहा पितामह ये बताइए दुनिया में सबसे अजेय क्या है। तो पितामह ने कहा कि 3 शक्ति है जो दुनिया में सबसे अजेय है। अब अपनी जो मैंने पहले कहा है ना, उसको रिलेट करके चलिएगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहली शक्ति जो है वो जनशक्ति है। जिसके पास जनशक्ति होती है वो आदमी अजेय होता है। वो जो चाहे कर सकता है मानव बल, मतलब जो मानव शक्ति है अपने जन समर्थन के बल पर, क्योंकि उनके पास एक पावर होता है। उनकी बात को कहने के लिए 10 लोग होते हैं। तो वो भी अजेय हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो सही बात है, एक हाथ की जगह 4 हाथ किसी काम में लगता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। और जिसके साथ 4 हाथ होते हैं वो आदमी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो पितामह की बात ये सही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी शक्ति जो है उस अजेय है, वो है लक्ष्मी की शक्ति। जिसके पास लक्ष्मी है वो भी इस संसार का अजेय प्राणी है और वो दुनिया की सारी समृद्धि पा सकता है, सब कुछ कर सकता है। और लक्ष्मी की शक्ति भी अजेय शक्ति होती है और ये आपको समाज में बहुत अच्छा स्थान दिलाती है। आज वर्तमान में भी आप अपने आसपास देख लीजिए, जिनके पास पैसा है उनके गुण तो है ही, जो दुर्गुण है ना वो भी पैसे के पीछे छिप गए हैं। उनके दुर्गुण को भी लोग गुण बता के मतलब प्रस्तुत करते हैं। कोई बुराई नहीं करेगा, सब लोग प्रशंसा करें, बहुत पैसा कमाया, कैसे कमाया ये भी नहीं लोग कहते हैं। पीठ पीछे तो कह देंगे, मुंह पे कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो ताकतवर है, उसके पास लक्ष्मी की शक्ति है। लक्ष्मी की शक्ति में इतनी पावर है कि उसके सारे दुर्गुणों को जानते हुए मुंह पे कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो भाई ये भी शक्ति है जे है। अब इन तीनों से ऊपर सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति थी उसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका पितामह ने कहा वो है बुद्धि की शक्ति। जो बुद्धिमान प्राणी है वो संसार का सबसे अजेय प्राणी है, क्योंकि कुछ भी ना रहते हुए उसके पास अगर कुछ भी नहीं है और वो बुद्धिमान है, वो जीरो से सब कुछ शुरू कर सकता है और वो पूरे संसार पे राज कर सकता है। और आप इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो बिल्कुल नीचे बैकग्राउंड से आए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने संसार पे राज किया। अनेकों उदाहरण इतिहास में हैं। आप हिटलर को देखिए, नेपोलियन को देखिए, ये यूरोप से हैं। हमारे यहाँ चाणक्य को देखिए, चाणक्य के पास कुछ नहीं था पर उन्होंने मगध का साम्राज्य खड़ा कर दिया सिर्फ अपनी बुद्धि की बदौलत। तो बुद्धि की शक्ति अजेय है और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है 0 फट में पूरे संसार पे राज कर सकता है। तो मैं जो कह रही थी कि पैसा कमाना बहुत आसान है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि सबको दी है। तो अगर बुद्धि से इतना सब कुछ किया जा सकता है तो हम निराश क्यों होते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ईश्वर अब क्या देगा आपको कमा के खिलाने तो वो आएंगे नहीं ना। आपको नायाब एक आपको भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, उसके इस्तेमाल से तो आप लक्ष्मी भी पा सकते हैं और जनशक्ति भी पा सकते हैं। अगर आपने सटीक उपयोग किया अपनी बुद्धि का तो आप संसार के अजेय प्राणी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अजेय है। बस क्या है कि हम लोग किसी भी कारणवश, नकारात्मक वजह से या सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है या कुछ भी कह लीजिए, हम लोग अपनी क्षमता का सही प्रयोग नहीं करते हैं और बस समय को कोसेंगे, लोगों को कोसेंगे कि ये चीज़ें ऐसे हुई होती तो हो जाता। लेकिन आप खुद में आपके पास इतनी क्षमता है कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत और थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। आपके पास वो सब कुछ है,
जिससे आप एक अजीब मतलब इस संसार के अजीब प्राणी बन सकते हैं और संसार की सारी सुख सुविधा आप पा सकते हैं। भगवान ने आपको सबसे बेहतरीन चीज़ दे के इस धरती पर भेज दिया है, इसलिए ईश्वर का भी कोई दोष नहीं है। दोष बस इस चीज़ का है कि हम अपनी क्षमता को नहीं समझ पाते हैं। और आप खुद मेरी बात पर गौर करिएगा कि बुद्धि से चाहे तो आप क्या से क्या नहीं बना सकते हैं, और किससे कम बुद्धि आपके पास है। सबकी खोपड़ी इतनी ही बड़ी है और सबके पास बुद्धि उतनी ही है। बस किसी किसी का होता है ना कि परिवेश की वजह से, वातावरण की वजह से थोड़ा ज्ञान में अंतर आ जाता है। पर ज्ञान ऐसी चीज़ है जो आप स्वाध्याय से अर्जित कर सकते हैं और अपने बुद्धि का विकास आप कर सकते हैं। ये भी आपके हाथ में है। जितना सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही आपकी बुद्धि का विस्तार होगा। तो मेरे इस कहानी का मतलब था और ये बातें कहने का मतलब था कि पैसा कमाना बहुत आसान है। हम सभी धनी लोग हैं क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप सक्षम हैं, आप जब चाहे तब पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ख़राब बातें कहने जाऊँ कि अपनी अगर आपकी स्थिति ख़राब है, आपकी परिस्थिति ख़राब है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं कि आप लोगों के कहने में आ रहे हैं, लोगों की बातों में आ रहे हैं और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं तो चाहें तो अपने परिवार से लेकर गांव समाज सबके लिए आप अच्छा कर सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत खुद से करिए, फिर परिवार से, फिर समाज से। पहले खुद को मतलब अच्छे पोजीशन में लाइए, फिर परिवार अपने आप आ जाएगा। और जब आपका परिवार अच्छे पोजीशन में आएगा तो आप समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो भाई, बंधु, बहनों, बच्चों, आप सब लोग धरती के एक धनी प्राणी हैं, एक अमीर प्राणी हैं और आप जब चाहें तब राजा बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी हुई है जो आपको अजेय बनाती है, और वो है बुद्धि। है आपके पास, सबके पास है। जो बस होता है कि प्रयोग का तरीका सबका अलग होता है, ध्यान देने का तरीका अलग होता है। यही से आदमी आगे जाता है और यही से आदमी पीछे हो जाता है। तो मेरी बात पे गौर करिएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। पैसा कमाना बहुत आसान है और आप जब चाहे तब कमा सकते हैं। बस ये है कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करिए और सही दिशा में अपने ज्ञान को लगाइए। ज्ञान के कहते हैं ना, संस्कृत का एक श्लोक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्वत्तम च नृपत्तम च नैवम तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर आपके पास बुद्धि है, आप विद्वान हैं, तो पूरे धरती पे आपकी पूजा होगी। राजा की भी पूजा अपने देश में ही होती है, पर विद्वान पूरे धरती पे पूजा जा सकता है। तो बंधु, इस बुद्धि से तो आप धरती के राजा के, धरती के गुरु भी बन सकते हैं। तो अपने समय को, अपनी ऊर्जा को ज्ञान बढ़ाने की तरफ लगाइए। इससे देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ये बात मेरा उपदेश टाइप का हो गया, पर मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। तो पैसा कमाना इतना ही आसान है। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करिए तो आप धरती के सबसे अमीर प्राणी बन सकते हैं, जैसा कि पितामह ने कहा था, विश्व पितामह ने। तो मेरी बात अगर सही लगी हो, सहमत होंगे, तो कमेंट में लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।